अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह आपको वर्ड का एक फीचर बताऊंगा कि मोस्टली जो हम थीसिस लिखते हैं और या कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो वर्ड के अंदर वर्ड 2016 के अंदर एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी ना यहाँ से आप डेवलप कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी हेडिंग्स होती है, तो डिफरेंट अभी मैं बताऊँगा आगे जाके आपको कि हेडिंग के थ्रू आप ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स थीसिस के अंदर या किसी रिपोर्ट के अंदर बना सकते हैं। तो आज मैं यानी जो फीचर यानी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि बाज़ दफ़ा यानी कुछ हेडिंग्स मिसिंग होती है। मैं बता देता हूँ कि मैंने जैसे ये एक थीसिस बनाया हुआ है तो ये आपके सामने खोल दिया। अब मसला ये है कि यहाँ पे हेडिंग 1, 2, 3 तो आ रही है, लेकिन क्योंकि हमें हेडिंग 4 तक चाहिए, जैसे हमारी ये 3 तक तो हेडिंग है सब हेडिंग्स और हमें 4 तक चाहिए, तो यहाँ पे यानी हमारी 4, 5 या 4, 5, 6 सारी मिसिंग है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा ये आपको कि कैसे आप मिसिंग यानी हेडिंग्स को वर्ड 2016 के अंदर लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कमांड दी हुई है, ये Ctrl+Shift+Alt+S, ये आप दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे Ctrl+Shift+Alt+S दबाता हूँ, यहाँ पे एक विंडो आ गई। तो आपने बस ये कमांड दबानी है और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे पहले यहाँ पे ऑप्शन होगा रिकमेंडेड, आपने यहाँ पे आर्ट स्टाइल्स पे क्लिक कर देना, ठीक है, और ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे सारे शो हो जाएगा। अब आपने जो यहाँ पे शो करना है, फॉर एग्जांपल 4 मैंने शो करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद मॉडिफाइड पे जाऊँगा, नहीं बल्कि यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा अपडेट हेडिंग, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 4 और 5 आपके सामने शो होगी। तो बाज़ दफ़ा नहीं मसला आता है कि अक्सर लोग के वर्ड जब ओपन करते हैं तो बाज़ दफ़ा हेडिंग 1 और 2 आ रही होती है, 3 नहीं आ रही होती। तो आप यानी इस तरह से इन हेडिंग्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो फीचर मैं डिस्कस किया कैसे हम मिसिंग हेडिंग को वर्ड के अंदर यानी शो कर सकते हैं, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इसको ही आपने यूज़ करना होता है। तो इसलिए यानी सबसे पहला हमने जो चीज़ करनी है, हमने देखना है कि हमारी हेडिंग पूरी है। तो जो मिसिंग होगी तो आपने ऐसे जैसे मैंने बताया आपने यानी ये कमांड दबा के और उस तरह यानी आपने ऐड कर लेना है अंदर, ठीक है। दूसरी फीचर जो डिस्कस करूँगा कि सबसे पहले हमने हेडिंग को कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कस्टमाइज़ करते हैं, हेडिंग 1 को करते हैं। इस पर आपने सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद मॉडिफाई पे जाना है, ठीक है। तो मोस्टली हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं टाइम न्यू रोमन, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं हम हेडिंग का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं मोस्टली, और बोल्ड करते हैं तो आपने बोल्ड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कलर आपने ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपने इधर फ़ोन पे जाना है और यहाँ पे भी फ़ोन पे आपने देख लेना है सेटिंग सही है। तो यहाँ से भी ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे कोई मसला है तो यहाँ पे भी आपने चेक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे हेडिंग की ये दे रहा है तो यहाँ पे भी आप टाइम न्यू कर लें, ठीक हो गया। इधर यानी ये रहती है, इधर भी और यानी इसमें नहीं है, तो इसमें सेम यानी यही रखनी है आपने एशियन। यहाँ दोनों पे आपने टाइम न्यू और बोल्ड और ये 14 फ़ोन कर दिए। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना, ओके कर देना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। ये हेडिंग 1 की सेटिंग हमने कस्टमाइज़ कर लिया। उसके बाद हेडिंग 2 पे जाना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। और हेडिंग 2 में भी टाइम न्यू रखना आपने, ठीक होगा। और इसकी मोस्टली हम 12 रखते हैं थीसिस के अंदर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे इसको भी बोल्ड रखते हैं, बोल्ड कर देना और इसको ब्लैक कर देना, ब्लैक कर देना, ठीक हो गया। और ऐसे इधर जाना है आपने फ़ोन पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे 12 चेक कर लेना सारी, यहाँ पे भी आप टाइम न्यू कर दें, और यहाँ पे भी ओके कर दें। यहाँ पे 13 हुआ तो यहाँ पे बड़ा कर दें, ठीक है। तो सारा एक जैसा आपने यानी कर देना, ओके कर देना। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है, ये पैराग्राफ के अंदर जाके आप, ठीक है, ये आप कितने में क्योंकि आप यानी नॉर्मली 1.5 या डबल यूज़ करते हैं लाइन स्पेसिंग, तो यहाँ पे भी आपने सेट कर लेनी है। और
ओके कर देना, ठीक हो गया। या डबल कर सकते हैं 1.5 जो भी आपने रखनी है, ठीक है, ओके कर दें, ठीक है। ऐसे हेडिंग 1 में भी हमने वो भूल गए थे, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग 1 के अंदर पैराग्राफ और यहाँ पे भी आपने डबल कर देंगे ताकि सारों की सेटिंग जैसी हो जाए, ठीक हो गया, ओके कर देना, ओके। अब हेडिंग 3 की भी ऐसे आपने सेटिंग कर लेनी है, इसमें भी टाइम मिनिमम कर दें, यहाँ बाहर आएगा बोल्ड रहेगा, यहाँ पे ब्लैक कर दें और उसके बाद फॉर्मेट के अंदर जाए, फ़ोन के अंदर जाए, यहाँ पे भी टाइम मिनिमम कर लें सिलेक्ट, ये आप टाइप करेंगे तो टाइम मिनिमम आ जाएगा और यहाँ पे 12 हो गया और बाकी ओके कर दें, ठीक हो गया। अब ऐसे ही पैराग्राफ के अंदर जाए, यहाँ पे डबल कर दें, ये अपनी मर्जी आप जो भी रखना आपने, बाकी सेटिंग हमने ऐसा चेंज देनी है, बस ये चेंज कर लेना, ओके कर लेना, ओके। अब हम 4 पे जाते हैं, हेडिंग 4 पे। इस तरह आपने यहाँ पे भी ऐसे सेम सारा कुछ करना, बोल्ड और ये ब्लैक ये ऑलरेडी हुआ है, और ऐसे इधर फोन में जाना, यहाँ पे आपने टाइम मिनिमम कर लेना, क्योंकि मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे भी टाइम मिनिमम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया, और ओके कर लेना। ऐसे ही पैराग्राफ और यहाँ पे आपने डबल कर लेना, ओके करना है, ठीक हो गया। मेरे से वो हेडिंग लगी है इसके ऊपर, तो सेटिंग करते हैं ना, तो इसको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको ऐसे सेम इस पर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये हेडिंग 4 की भी हम कर ली हमने, हेडिंग 3 की भी कर ली, ठीक हो गया। ऐसे हमने हेडिंग 1 की भी कर ली, 2 की भी कर ली, 3 की कर ली, 4। अगर 5 है आपकी 5 की भी कर लिया। तो ये बस सिर्फ बताने का तरीका था कि कस्टमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके बाद ये हमने सारा कुछ कर लिया, उसके बाद हमने हेडिंग कैसे टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है तो हमने चैप्टर 1 पे सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया, और इसको हेडिंग 1 दे देनी है, ठीक हो गया। ये हेडिंग 1 आ गई। अगर आपने बॉर्डर लगाने हैं दोबारा आपकी मर्जी है। अच्छा, इसमें ये ऑप्शन में ये भी था कि इसके मॉडिफाई में जाएंगे कि आपने अगर सेंटर में रखना है तो इसको सेंटर में रख लें, जैसे सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये आपकी मर्जी, यहाँ से भी कर सकते हैं सेंटर में, ये आपकी मर्जी है, आपने सेंटर पे रखना है या दरमियान में रखना है, जैसे भी आपकी यानी ऑप्शन है, ठीक हो गया। ऐसे इसका भी मॉडिफाई कर लें, इसको सेंटर में कर लें, ओके कर दें, ठीक हो गया। ऐसे ही हेडिंग 3 में भी सेंटर कर लो, ओके कर लो। हेडिंग 4 में भी लग गया, हेडिंग 4 को मॉडिफाई कर लें, सेंटर में कर लें, ओके कर दें, ठीक हो गया। अब जो बॉर्डर रिमूव हो गया था, अगर दोबारा आप लाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, सिंपल यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लें, कोई भी करना आपने, सारा का बना खत्म नहीं जगह करना, ओके कर दें, तो ये बॉर्डर सामने आ गया आपने। तो ये तरीका है, या आपने सिर्फ जैसे पहले लगे हुए थे वैसे करना, तो यहाँ पे इसको पहले खत्म कर ले, सारे को खत्म कर लिया, आप दोबारा लगा दें, ये पूरा लगा दें और ये नीचे लगा दें, फिर जो पहले जो जैसे लाइन लगी हुई थी तो पहले वाली सेटिंग हो गई, ठीक हो गया। तो ये आपकी मर्जी है, ये चैप्टर आपने इधर रखना तो इधर रख लें, इंट्रोडक्शन सेंटर में गए, ये आप अपनी मर्जी है, सेटिंग जैसे मर्जी कर लें। अब हेडिंग 1 इंट्रोडक्शन पे लगी है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स आगे, इसमें भी आपने हेडिंग 1 लगा देनी है, ठीक हो गया। इस पर भी हेडिंग 1 लग गई। उसके बाद आप चैप्टर 2 पे आए, इसमें भी सिंपल वही करना है आपने, हेडिंग 1 है ये, क्योंकि मेन हेडिंग है आपकी, हेडिंग 1 में जाना है, ये भी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको सेंटर में कर दें। इसके बाद इसमें भी यहाँ से ये ऊपर वाला टॉप बॉर्डर और नीचे वाला बॉटम बॉर्डर, ठीक हो गया।
तो इन दोनों पे भी लग गया। उसके बाद आ जाता है सब हेडिंग। हेडिंग 2 है, यानी 2.1 है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इधर आपने 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये 2 सेलेक्ट होगी, ये सेकंड हेडिंग है। उसके बाद इधर भी आपने 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। और इसके बाद ये थर्ड हेडिंग आ गई। अब यहाँ पे आपने थर्ड वाली सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा आगे चला गया, इसको अगर आपने अपने इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई अगर आप चाहते हैं कि आगे ना जाए, जैसे ये आगे गया होगा, तो इधर से फॉर्मेट में जाएंगे और पैराग्राफ में जाएंगे। ठीक, ये फर्स्ट लाइन को कर देंगे ख़त्म, नन कर देंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ये देखिए बैक आ गया। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आगे चलते हैं, ये भी थर्ड है, तो इसको भी यहाँ से थर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये भी थर्ड है, इसको भी यहाँ से थर्ड सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब ये फोर्थ शुरू हो गया। ठीक है, 4 में सेलेक्ट करेंगे और 4 पे, इसमें भी आगे चला गया तो इसको मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे पैराग्राफ में और यहाँ पे नन कर देंगे और ओके करेंगे। ठीक है, ये पीछे आ गए। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी फोर्थ है, इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और फोर्थ करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर 3 शुरू हो गया, ऐसे इसको भी आपने सेलेक्ट करना है और इसको हेडिंग 1 देनी है, क्योंकि ये हेडिंग 1 में आता है। बाकी ये आपकी मर्जी है, सेंटर में कर लें इसको। उसके बाद इसमें नीचे वाला बटन लगाए और ऊपर वाला बटन। ये जो मैंने लाइन सेलेक्ट की है यहाँ से सेलेक्ट होती है, बता दो आपको, बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ से आपने लाइन जो भी सेलेक्ट करनी है कर सकते हैं, अगर वैसे बॉर्डर लग जाएगी। ठीक हो गया। अब इस पर भी लग गया दोनों पे। अब ये सेकंड वाली है, इसको सेकंड पे लगा देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये सेकंड है, सेकंड पे लगा दी। ये थर्ड है, थर्ड पे लग गई। ठीक हो गया। ये जब लग जाएगी तो ये ऐसा निशान आ जाएगा, अंदाजा हो जाता है कि इस पे लग गई हेडिंग। ऐसे ये भी थर्ड है, इस पे भी हेडिंग थर्ड लगा दी। उसके बाद फोर्थ चैप्टर शुरू हो गया, इसको भी आपने मेन हेडिंग है 1 हेडिंग करना, इसको आप सेंटर में कर लें। ठीक है, टॉप बॉर्डर और ये बॉटम बॉर्डर। ठीक है, तो इस पर भी 1 लग गई। इसके बाद इसकी सेकंड पे आ गए और वैसे ये थर्ड है, ये थर्ड पे आ गया। ठीक है, ऐसे समरी है, समरी को भी आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है। ठीक है, इसको सेंटर में, यहाँ सेंटर में ले आए, इसको भी वैसे ही हमने को बॉर्डर देना है, आपकी मर्जी है, ये कर लें। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए, ये रेफरेंसेस है, इसको भी आपने ऐसे ही हेडिंग 1 दे देनी है। ठीक है, इसको सेंटर में ले आए, ये ठीक हो गया। ये ऐसे आप सारे मैंने हेडिंग्स अप्लाई कर दिया अपनी पूरी फाइल के अंदर। ठीक है, ये मैंने 3rd नंबर पे भी आ गया। 4th नंबर पे कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी कस्टमाइज़ करना है। पहले इंसर्ट करने से पहले हम जाएंगे रेफरेंस के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही आपको अगर लाइन जो सी चाहिए बीच में, वो अपनी मर्जी डॉटेड वाली चाहिए वाले रख ले आप। फॉर्मेट को चाहिए, मैं ये रखता हूँ। लेवल कितने आपके 4 है, ये 4 हेडिंग्स है क्योंकि 4 लेवल है हमारे। यहाँ से आपने सेट कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बस चेक कर लें 4 तक सही है, ओके कर दें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मॉडिफाई। ठीक है, इसमें भी आपने फ़ोन जो रखना है, टाइम जो नंबर है 12 है। ठीक है, और इसके अलावा और अगर कुछ करना है सेंटर में करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बोल्ड करना है, ये भी मर्ज़ी है आपकी, और अपने फ़ोन मिलाया के रखना है। ठीक है, और ये इधर से भी फ़ोन आपने वैसे ही सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये टाइम नंबर कर देना है आपने। ठीक है, लिखे के टाइम नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपने टाइम नंबर कर देना। ठीक है,
और यहाँ पे भी आपने 12 कर देना है। ठीक हो गया, ये सारी सेटिंग होगी। इसके बाद एशियन में अगर टाइम न्यू रोमन अवेलेबल है, ठीक है, नहीं था तो वो जो भी अवेलेबल है आपने, इसमें नहीं अवेलेबल तो उसमें आपने ये पहले वाला ही लगा देना। ठीक हो गया, उसके बाद ओके कर देना। ठीक है, उसके बाद ओके करना है हमने, यानी टेबल कंटेंट्स को कस्टमाइज कर लिया। ठीक है, ओके कर देना, उसको भी ओके कर देना और इसको भी ओके कर देना। ठीक हो गया, ये तो ऐसी गलती होगी, यानी पहले आपने इसमें ब्रेक देनी है। तो बता दूँ आपको कि यहाँ पे आपने रखना है पहले कर्सर। ठीक है, कर्सर यहाँ पे ले आना है। उसके बाद ये जो मैंने बताना था आपको पेज ब्रेक दे के फिर आपने कस्टमाइजेशन करनी है। पेज ब्रेक दे के पहले पेज ब्रेक देनी है, ये पेज ब्रेक दी मैंने। ठीक है, और इसमें जाना है आपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये ऊपर ब्रेक आ गई और ये आपने कर्सर यहाँ पे रखना है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने रेफरेंस में जाना है और टेबल कंटेंट्स को कस्टमाइज करना है। ठीक है, मैंने पहले कर दिया क्योंकि पहले सारे ऑप्शन मैंने कर लिए सिलेक्ट। ये मॉडिफाई पहले मैंने भी किया आपके सामने, तो ये सारा हुआ है, सारा सेटिंग में। ये दोबारा लिख लेते हैं फ़ोन वगैरह। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ में जाते हैं, डबल कर देते हैं, मल्टीपल हुआ यहाँ पे डबल कर दें आप, ओके कर दें। ठीक है, ओके, और अब ओके करेंगे तो ये आपका टेबल कंटेंट, ये देखिए आपके सामने आ गया, टेबल कंटेंट बन गया, आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है बनाना, यूँ इसलिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को बना सकते हैं। ठीक है, आप सेटिंग सारी इसमें, यानी आप हमने बोल्ड नहीं किया तो बोल्ड सेटिंग दोबारा देख लेते हैं। इसका कस्टम और मॉडिफाई और ये बोल्ड। ठीक है, अब ये बोल्ड हो जाएगा, ये देखिए आपका ये बोल्ड हो गया। ठीक है, ये आपका बोल्ड हो गया, जो मेन है जब मेन हेडिंग थी आपकी सारी बोल्ड हो गई। बाकी यानी ये सेकंड हेडिंग है, ये थर्ड हेडिंग है, ये फोर्थ, उस लिहाज से यानी सारी एडजस्टमेंट कर ली है। अगर आप फ़ोन चेक करें, वो भी हमने फ़ोन चेक किया था, सारा वही है, आप देख सकते हैं सारा वही है। ठीक हो गया, और ऐसे ये डॉट डॉट जो बीच में लाइन थी, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। रेफरेंस में जाए, कस्टमाइज़ करें। ठीक हो गया, और यहाँ से आप और डॉट चेंज करने हैं, आपने लाइन करनी है सिंपल तो लाइन कर दें, आपकी मर्जी है। उसमें देखिए लाइन हो गई बिल्कुल। ठीक हो गया, अच्छा ये भी मैंने बता दिया कि पेज ब्रेक कैसे देते हैं और कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये भी मैंने इंसर्ट करके बता दिया आपको। अब अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप लिख रहे होते हैं, आपने टेबल कंटेंट इंसर्ट कर दिया, फिर आपने कोई चेंजिंग की, बीच में कोई ऐड कर दिया पैराग्राफ। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि मैंने ऐड किया यहाँ पर पैराग्राफ, मेरा ऑब्जेक्टिव अब थर्ड पेज पर चले गया, तो सिंपल आपने फिर क्या करना है। ठीक है, अगर तो आपने सिर्फ कोई चीज़ ऐड की है, पैराग्राफ को ऐड किया, तो फिर आपने इसमें दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर ऐड क्लिक करना है आपने, उसके बाद आपने अपडेट फील्ड। ठीक हो गया, इसमें दो ऑप्शन आ रहा है। तो आपने सिर्फ कोई चीज़ यानी पैराग्राफ ऐड किया, कोई हेडिंग नहीं ऐड की, तो आपने सिर्फ करना है अपडेट पेज नंबर ओनली, ओके कर देना। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का ये 3 पे कर दिया उसने, पहले आप देखें तो ये 2 पे था, जब हमने अपडेट किया तो ये 3 पे हो गया। ठीक हो गया, अगर आपने कोई हेडिंग बीच में ऐड किया, ठीक है, उस पर भी आपने, तो फिर आपने यानी इंटायर टेबल करना है अपडेट। ठीक हो गया, तो आज मैंने आपको ये बताया टेबल कंटेंट्स के बारे में। तो ये बड़ा इजी है, ये सारे ऑप्शन आपने ये 1 बाय हमने डिस्कस किए कि मिसिंग हेडिंग हो, आपकी हेडिंग शो नहीं हो रही वर्ड के अंदर, तो आपने कैसे हेडिंग लेके आनी है। फिर कस्टमाइज हेडिंग को आपने कस्टमाइज करना है, उसका फ़ॉन्ट साइज टाइप, ऐसे अप्लाइंग हेडिंग्स इन टेक्स्ट, कैसे हेडिंग लगानी है। उसके बाद पेज ब्रेक कैसे देना है और कस्टमाइज यानी फ़ॉन्ट कैसे करना है। फिर इंसर्ट टेबल करके दिखाया आपको और अपडेट। तो ये आज के लिए मैंने यानी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में सिखाया। तो ये जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 है, ये आप यहाँ से लिंक दिया हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आपके पास लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की जो यूट्यूब की वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाए,
डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये दिया हुआ है, ये यानी डाउनलोड भी कर सकते हैं आप ये वाले जो पावर पॉइंट की स्लाइड है, और सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से। लिंक यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, और ये मेरे लेक्चर के अंदर भी है, PDF यानी PPT के अंदर ना, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे ये यूट्यूब यानी जो वीडियो देख रहे हैं ये, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलती रहे। तो जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।